जय हिंद बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड पार्शियल डिफरेंशियल आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन में यानी u इक्वल टू एफ एक्स वाई। यहाँ u क्या है तो प्रतंत्र चर है एक्स वाई के लिए और एक्स वाई पे ये डिपेंड है, निर्भर है। एक्स वाई स्वतंत्र चर है तो स्वतंत्र चर के सापेक्ष प्रतंत्र चर का आंशिक अवकलन। यहाँ सिंपल है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करिएगा तो वाई के लिए 0 रहेगा और 0 के सापेक्ष अवकलन करिएगा तो वाई के सापेक्ष करिएगा तो एक्स का 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो इसे हम पार्शियल डिफरेंशियल समझते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे स्वतंत्र चर 3 है, प्रतंत्र चर 1 है और यह u का स्वतंत्र ये चर है, ये प्रतंत्र चर है। ये एक्स वाई जेड पे u निर्भर है। यहाँ बहुत सारे स्वतंत्र चर हैं, एक्स वाई जेड डब्ल्यू भी टी सोवन और भी चर ले सकते हैं जो u इन पे डिपेंड है। इस तरह के जितने भी डिफरेंशिएशन करने होते हैं उसके लिए कुछ एग्जाम्पल दे दिए, कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला लिख दिए गया है। इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग। जैसे अगर फंक्शन हो एक्स वाई के, देखे ये इक्वल टू है u प्लस भी के, तो u क्या है तो एक्स वाई का ही फंक्शन है और भी एक्स वाई का फंक्शन है। तो इसे अगर दोनों एक साथ हो और ये भी फंक्शन, ये फंक्शन अलग है, ये फंक्शन अलग है, लेकिन ये एक्स वाई जो है सम घात के ही फंक्शन है, तो इसको हम डिफरेंशिएशन आसानी से कर सकते हैं। डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस माइनस डेल भी बाई डेल एक्स। और ध्यान दें अगला फार्मूला, अब इसी तरह से ये x के सापेक्ष डिफरेंशिएट किए हैं, यहाँ देखें y के सापेक्ष डिफरेंशिएट किए हैं, डेल u बाई डेल वाई प्लस माइनस डेल भी बाई डेल वाई। ये पहला फार्मूला है, काफ़ी आसान है। जब इतना दे दिया हो, u एक फंक्शन दे दिया हो, भी एक फंक्शन दे दिया हो एक्स वाई के, ये भी एक्स वाई के हो, तो उस कंडीशन में हम लेते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो लिखते हैं डेल एफ बाई डेल एक्स, उसी तरह से डेल वाई बाई डेल एक्स। नेक्स्ट देखें फार्मूला, ये आप आसानी से पहले अवकलन जो पढ़े हैं वही उसी टाइप का अवकलन है, बहुत कठिन नहीं है। यहाँ देखें एफ इक्वल टू यू भी व्हेन डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल टू यू डेल भी बाई डेल एक्स प्लस भी डेल यू बाई डेल एक्स। यहाँ काफ़ी आसान है, पहला गुणे दूसरे का अवकलन धन दूसरा गुणे पहले का अवकलन। ऐसे ही डेल एफ बाई डेल वाई के लिए कर लेंगे, पहला गुणे दूसरे का अवकलन धन दूसरा गुणे पहले के अवकलन। इसी तरह से तीसरा फार्मूला है एफ इक्वल टू यू बाई भी व्हेन डेल एफ बाई डेल एक्स। यहाँ अंश और हर के फॉर्म में होता है, तो हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटा में हर का स्क्वायर। और इसी तरह से y के लिए कर लेंगे डिफरेंशिएशन आंशिक अवकलन, तो v इंटू डेल यू बाई डेल वाई माइनस u इंटू डेल v बाई डेल वाई या बटे में यहाँ ले लेंगे v का स्क्वायर। इसी तरह से चौथे फार्मूला है एफ एक्स वाई दे दिया हो, कांस्टेंट वैल्यू दिया हो, तो पक्का है कि x के सापेक्ष भी करेंगे तो 0 होगा, y के सापेक्ष करेंगे तो 0 होगा। पांचवा फार्मूला देख लें, ये यहाँ थोड़ा सा ध्यान से समझ लें, अचर पद रहेगा तो उसका पार्शियल अगर डिफरेंशिएशन किसी एक वेरिएबल के साथ करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, चाहे एक्स के साथ चाहे वाई के साथ, तो दोनों इसके भी साथ करेंगे, एक्स के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे तब भी 0 होगा, वाई के साथ करेंगे तब भी 0 होगा। 5 वाले देखें, फलन के फलनों का अवकलन दे दिया, अवकलन गुणांक दिया हो, जैसे यहाँ जेड इक्वल टू एफ यू दिया है और u खुद ही एक फंक्शन है, खुद ही एक फलन हो, जैसे यहाँ पे जेड
ये फंक्शन है, जेड एक यहाँ पर फंक्शन है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसके जो स्वतंत्र चर हैं वो भी फंक्शन हैं। तो ये स्वतंत्र चर जो हैं वो भी फंक्शन हैं। तो अगर इस टाइप का हो कि जो चर है वो डिपेंडेंट हो जाए कहीं, यहाँ इंडिपेंडेंट है, यहाँ इंडिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ डिपेंडेंट हो जाए, ये भी निर्भर हो जाए, फिर यू इसका फंक्शन जो है एक्स वाई हो जाए, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल जेड बाई डेल यू इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल वी इंटू डेल वी बाई डेल एक्स। और ध्यान दें थोड़ा सा, यहाँ इसको मैं यहाँ लिखता हूँ डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल जेड बाई डेल यू इंटू डेल यू बाई डेल एक्स। ध्यान दें, यहाँ से समझें, ये यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन यहाँ आप देखें तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो जा रहा है। डिपेंडेंट का मतलब है कि यह निर्भर हो रहा है किस पे, एक्स वाई पे। तो जेड इसमें क्या है, यू इसमें क्या है, यू को देखा जाए, ये जेड को देखा जाए, जेड, तो जेड यहाँ देखा जाए तो जेड यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जेड जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो स्वतंत्र चर रहेंगे उनके लिए हम लिखते हैं डी जेड बाई डी यू इंटू डेल यू बाई डेल एक्स। और यू क्या है यहाँ पे, तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसीलिए हम इसको डेल लगाए हैं। डेल उसी में लगाएंगे या पार्शियल उसी को करते हैं जिनके वेरिएबल क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, जिनके वेरिएबल डिपेंडेंट होते हैं। डिपेंडेंट का मतलब वो दूसरे पे निर्भर होते हैं। यहाँ जेड दूसरे पे निर्भर नहीं है, हाँ जेड दूसरे पे निर्भर है, बट यू यहाँ पे देखें तो यू यहाँ पे इंडिपेंडेंट है। तो इसके लिए जेड के लिए यू को हम डी जेड बाई डी यू लिखेंगे, लेकिन इसको डेल यू को यहाँ से इस फंक्शन को हम डेल यू बाई डेल एक्स लिखेंगे। इसी तरह से इसको लिख सकते हैं डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू डी जेड बाई डी यू इंटू डी यू बाई डेल वाई के लिए फंक्शन लिखे तो ये इतना लिख सकते हैं, क्योंकि यह क्या है, यू क्या है, यहाँ यू इसके लिए जेड के लिए इंडिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ यू जो है, यहाँ देखें यू जो है एक्स वाई के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसको हम ध्यान देना है बस। चलिए ये फार्मूले हो गए, और इस पे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं। काफी आसान है। क्वेश्चन एक, पहला क्वेश्चन लिया जाए। क्वेश्चन में लेते हैं, यदि u इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, तो हमें दिखाना है, तो दिखाएं कि डेल यू बाई डेल एक्स ये दिखाना है, डेल यू बाई डेल वाई ये दिखाना है, डेल टू यू बाई डेल एक्स टू। ध्यान दें, जब हायर डिग्री डिफरेंशिएशन करते हैं, हायर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन, तो इसको हम कहते हैं उच्च कोटि के अवकलन। डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई टू, या डेल एक्स टू कर लेते हैं, डेल एक्स टू। तो यहाँ पे देखें
टू टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम और डिफरेंशिएशन करें तो फर्स्ट ऑर्डर का कहलाता है। अगर उसको अगेंस्ट डिफरेंशिएशन कर दें, इसी का एक बार और डिफरेंशिएशन कर दें डेल बाई डेल एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल टू यू बाई डेल एक्स टू। तो इसको हम सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी ये द्वितीय कोटि का अवकलन कहलाता है। द्वितीय कोटि का अवकलन कहलाता है, बस आंशिक अवकलन कहलाता है। इसी टाइप से y के लिए कर दें तो यहाँ लिखते हैं डेल टू यू बाई डेल एक्स टू। ये पूछ दे डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई टू, ये पूछ दे तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं। अगर ये पूछ दिया हो, ये इतना क्वेश्चन में दे दिया हो, तो सॉल्व करेंगे। पहला इसको u को x के सापेक्ष पार्शियल आंशिक अवकलन करें तो x के सापेक्ष की वैल्यू मिलेगी, y वाली वैल्यू 0 होती रहेगी। तो यहाँ अवकलन वैसे ही करना है पहले जैसे करते हैं। तो ये हो जाएगा 2ax। अगर x के सापेक्ष अवकलन करें तो जो पावर होता है इंटू में कर लेते हैं, पावर में से कम कर लेते हैं। अचर पद को ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ देखें x है तो क्या हो जाएगा 2hy और इसके लिए 0, यानी आंसर ये इसका। इसी टाइप से ये इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि इसमें x है नहीं, तो ये दोनों अचर पद है और अचर पद के लिए फार्मूला बताए कि 0 होता है। अगला देखें, ये u का y के सापेक्ष अगर डिफरेंशिएशन करें तो ये 0 हो जाएगा ऑलरेडी। और यहाँ देखें तो इसमें y है तो इसकी वैल्यू यही आंसर होगा, यानी 2x, और यहाँ करें तो 2by, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, इसको डबल डिफरेंशिएशन कर दें। तो अगर डबल डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं पार्शियल डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्योंकि हम इक्वेशन 1 इसको बना लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 बना लेते हैं। क्योंकि हम इक्वेशन 1 को अगर क्या कर दें, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दें x के सापेक्ष, तो हमें क्या मिल जाएगा डेल टू यू बाई डेल एक्स टू इक्वल टू। तो जैसे ही इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे x है तो 2a हो जाएगा और इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, इतने की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसको करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट, अगेन डिफरेंशिएशन इन इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू y वी गेट। इसको y के सापेक्ष करें तो हमें मिल जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं इसको डेल टू यू बाई डेल एक्स वाई टू इक्वल टू, यहाँ देखें तो ये y के सापेक्ष करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू मिलेगी 2b, तो ये हो जाएगा 2b, ये आंसर। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन नोट कर लें। इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे, आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यदि इफ u इक्वल टू, ले लेते हैं इफ u इक्वल टू दे दे आपको ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, और इसमें कहे दिखाएं कि x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इक्वल टू 2u, ये दिखाने। तो क्या करना है, सॉल्व कर देना है सीधा सीधा। पहले हम x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करें पार्शियल और y के साथ करें, तो सबसे पहले u के साथ करते हैं।
लिख देंगे गिवन डैट या दिया है, क्या दिया है भाई, u इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर। तो क्या करना है, डेल यू बाई डेल एक्स, ए एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो ये हो जाएगा टू ए एक्स प्लस टू एच वाई प्लस टू, नो यहाँ तो जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्स है नहीं। अगेंस्ट क्या कर देते हैं, y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन। तो यहाँ लिखना होता है, आप चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पे और y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पे। तो y के सापेक्ष करेंगे, अब यहाँ y के सापेक्ष कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। y के सापेक्ष करेंगे तो लिखेंगे डेल यू बाई डेल y इक्वल टू, y के सापेक्ष इसको करें तो ये जीरो हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी टू एच एक्स इन प्लस टू, वाई के सापेक्ष करेंगे टू इंटू बी वाई। ये हुआ, ध्यान दें इसमें क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं और यहाँ से कर लेते हैं इसमें x से मल्टीपल कर लेते हैं समीकरण 1 में और इसमें y से कर लेते हैं। तो लिख देते हैं मल्टीप्लाई x इन इक्वेशन 1 and 1 इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई y इन इक्वेशन 2 वी गेट। क्या होगा, यहां से हो जाएगा x डेल u एंड एडिंग। यहां से सिंपल तरीके से लिखते हैं, करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई x एंड y above इक्वेशन एंड एडिंग वी गेट। हम क्या करते हैं भाई, दोनों में एक्स वाई से डिफरेंशिएशन कर देते हैं क्रमशः, दोनों में रिस्पेक्टिवली कर ले रहे हैं, क्रमशः के लिए रिस्पेक्टिवली लिखते हैं, रिस्पेक्टिवली क्रमशः दोनों के लिए क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, दोनों में मल्टीपल कर लेते हैं, एडिंग जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले x डेल u बाई डेल x लिखते हैं और जब इसमें x से मल्टीपल होगी तो इधर भी x से मल्टीपल करेंगे, टू ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई। नेक्स्ट और ऐड करने की बात है तो सबसे पहले इसमें मल्टीपल किए x से, इसमें मल्टीपल कर देते y से, तो y डेल u बाई डेल y। इसमें x से मल्टीपल किए, इसमें x से कर लेंगे, इसमें y से करेंगे तो दोनों तरफ y से करेंगे, x से किए इसमें y से किए तो y डेल u बाई डेल x डेल y लिखे, या x किए तो x डेल u बाई डेल y, दोनों को ऐड कर दिए, जोड़ दिए। तो इधर भी हम x से किए, इधर y से, टू ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा टू एच एक्स वाई, और इसमें करेंगे तो क्या होगा टू एच एक्स वाई, और इसमें करेंगे तो टू बी वाई का स्क्वायर। ध्यान दें यहाँ से टू कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ मिल जाएगा ए एक्स स्क्वायर। ध्यान दें ये वैल्यू सेम है तो ये 2 टाइम्स है, दो गुनी होगी तो 2 बाहर निकल जाएगा तो 2 ही रहेगा, एक्स एक्स वाई क्या रहेगा 2h(x,y) ही रहेगा, 2 टाइम्स है तो 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से ये 4 गुना हो जाती जोड़ देने पर, तो इसको
दो बाहर कर लेंगे तो 2x(xy) प्लस यहाँ से 2 कॉमन कर लिए हैं तो हो जाएगा by²। अब इसको हम लिख सकते हैं 2, इतने को लिख सकते हैं u, ये जो दिया है। तो यहाँ में सीधा सीधा मिल गया x डेल u बाई डेल x डेल u बाई डेल x इंटू डेल u बाई डेल x प्लस y इंटू डेल u बाई डेल y की वैल्यू सिद्ध हो गए, हैंस प्रूव कर सकते हैं। ये नेक्स्ट देखें, इसको नोट कर लें, काफ़ी आसान है, हिंदी में भी लिखें कोई बात नहीं है। तीसरा क्वेश्चन एक लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में कि fxy इक्वल टू x³ प्लस y³ प्लस 3axy। तो दिखाएं कि या सिद्ध करें, क्या सिद्ध करें भाई? सिद्ध करने के लिए दे रहा है डेल 2f बाई डेल x इंटू डेल y इक्वल टू, इधर दे रहा है डेल 2f बाई डेल y इंटू डेल x। तो सिंपल है, इसको करें। एक बार सबसे पहले हम क्या करें, तो इसको फाइंड करना हो तो पहले हम y के सापेक्ष का डिफरेंशिएशन कर दें, तो और y के सापेक्ष कर दे तो ये दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों को सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो दोनों को सॉल्व करके दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, इसको लेते हैं डेल 2f बाई डेल x इंटू डेल y। इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करते हैं भाई, सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसका हम सबसे पहले y के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे, अवकलन करेंगे पार्शियल। तो y के सापेक्ष अवकलन करें तो इसको लिख सकते हैं f डेल f बाई डेल y इक्वल टू क्या होगा, तो y के सापेक्ष करेंगे x का 0 हो जाएगा, y को लिख सकते हैं 3y² प्लस 3ax। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y, नो x के सापेक्ष। पहले किसके सापेक्ष, y के किए हैं, अब क्या कर लेंगे, x के सापेक्ष करेंगे। तो जब x के सापेक्ष करिएगा तो डेल 2f बाई डेल x इंटू डेल y इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका, तो यहाँ x के सापेक्ष करेंगे तो y का 0 हो जाएगा, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 3a, x के लिए 1। तो ये आंसर आया। इसी टाइप से तो यहाँ पे इसकी वैल्यू देखें तो इसकी वैल्यू क्या आ गया, 3a। अब देखें RHS निकालने, RHS डेल 2f बाई डेल y इंटू डेल x, यही है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे भाई, इसमें सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, x के सापेक्ष, तो लिखेंगे डेल f बाई डेल x इक्वल टू, इसका x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करें तो ये हो जाएगा, अवकलन करें तो इसका हो जाएगा 3x² प्लस y के लिए करेंगे तो 0 प्लस 3ay। नेक्स्ट देखें, अगेंस्ट डिफरेंशिएशन करें y के सापेक्ष, तो डेल 2f बाई डेल y इंटू डेल x इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ इसका y के सापेक्ष करेंगे तो ये वैल्यू 0 तो 0 है, ये है, यहाँ आएगा 3a। तो देख रहे हैं कि दोनों कंडीशन में समान है, ये दोनों टर्म, दोनों पद समान है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड या इति सिद्धम। ये हुआ। अगला क्वेश्चन देखें, ये ध्यान दें, अगला क्वेश्चन
हाँ, थोड़ा होमोजीनियस फंक्शन पढ़ लेते हैं। समघाती फलन, समघाती फलन, समघाती फलन क्या होता है? होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन। तो होमोजीनियस फंक्शन के बारे में जाने, जैसे आप सिंपल से समझे एफ एक्स वाई लिख दे, हमने एफ एक्स वाई लिख दिया। यह समघाती फलन क्यों कहे जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल है ए जीरो एफ एक्स, ए जीरो एक्स पावर एन कर लें, तो नेक्स्ट देखेंगे ए वन एक्स पावर एन माइनस वन वाई होगा। और फर्स्ट टाइम में y की वैल्यू यहाँ 0 रहेगी। जैसे जैसे n का x का घात घटता जाएगा वैसे वैसे y का घात बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट वाले में लिख सकते हैं ए टू एक्स पावर एन माइनस टू, तो यहाँ y का पावर 2 प्लस डॉट डॉट कर लें। लास्ट में हम लिखेंगे ए एन, यहाँ लिखेंगे x पावर 0 तो y पावर n। ध्यान दें, अगर इसमें से x का पावर n को कॉमन कर लिया जाए तो यहाँ क्या मिलेगा? ए जीरो, और यहाँ क्या हो जाएगा? ए जीरो प्लस यहाँ क्या मिलेगा हमें? ए वन। यहाँ पहले देख लें ये समघाती फलन क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि x का घात n है। यहाँ भी देखें तो देखें x के घात देखें तो यहाँ घात n है, पावर n है। x के पावर जो देखें x टू पावर कितना n, यहाँ x टू पावर n माइनस वन, y पावर 1, इन दोनों के पावर। यहाँ ये समझ जाए कि x के लिए भी सिर्फ x के लिए घात देखें या y के लिए, हम दोनों के लिए घात देखेंगे कि समान है। तो यहाँ देखें कुल मिला के इस पद में घात की संख्या n है, इस पद में घात की संख्या देखें तो यहाँ भी y है, यहाँ भी x है। तो x की घात x n माइनस वन है, y की घात 1 है। तो यहाँ पे n माइनस वन प्लस वन क्या होगा? तो n प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा, n ही बचेगा। यहाँ 2 से माइनस 2 कट जाएगा, माइनस 2 से प्लस 2 कट जाएगा, n बचेगा। यहाँ भी 0 है प्लस n है, जोड़ेंगे तो n ही होगा, यानी घात समान है। तो होमोजीनियस फंक्शन हो मतलब जब भी फंक्शन इस टाइप के हो जिसमें इनके घात समान हो तो इनको आसानी से हम लिख सकते हैं। x के पावर n को हम जैसे ही कॉमन करेंगे तो इस x के पावर n को कॉमन करेंगे तो यहाँ से भी x के पावर n निकलेगा, तो यहाँ x के पावर n निकलेगा। तो यहाँ से x को कॉमन करने के लिए हमें x से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ x से डिवाइड करेंगे तो y बाई एक्स मिलेगा, x के पावर n। यहाँ x के पावर n को बाहर यानी कॉमन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ अपान में एक्स स्क्वायर से मल्टीपल करना पड़ेगा, बटे में x के पावर 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा ए टू वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। नेक्स्ट अगला वाले को ए थ्री रहे तो यहाँ वाई बाई एक्स क्यू लिखते। नेक्स्ट लास्ट में हम एक्स एन लिखते हैं तो यहाँ पे वाई बाई एक्स के पावर एन लिखेंगे। ये अब यहाँ देखें एक्स के पावर एन, ये पूरे पदों को, इतना पूरे पदों को हम फाई मान लें वाई बाई एक्स, तो हम देखें ये y बाई एक्स के समघाती फलन कहे जाते हैं। इसी को हम u मान सकते हैं, ये हमने u मान लिया। यहाँ पे u इक्वल टू एक्स पावर n, इसी को हम कहते हैं समघाती फलन। इसे हम कहते हैं समघाती फलन। समघाती फलन को समझने के लिए काफ़ी आसान है समझना। यहाँ देखें ये y बाई एक्स का फलन है, u क्या है? एक्स बाई वाई का फलन है। यहाँ ध्यान दें एक्स वाई का फलन है। ये n घात क्या है? तो ये यही इसका n ही क्या है? समघात है। n जहाँ n, अगर हम बात करें जहाँ n वेयर n इक्वल टू होमोजीनियस फंक्शन,
होमोजीनियस नंबर कह सकते हैं। ये यही होमोजीनियस फंक्शन की संख्या है, यानी यही समघाती के मान है n। तो इसको हम कह सकते हैं यानी यहाँ हम दूसरे तरीके से समझे तो x तथा y में nवें घात के समघात फलन को हम दिखा सकते हैं कि समघात फलन को ये हम दिखाते हैं। और दूसरी बात, इसके लिए ये फार्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अब यूलर्स थ्योरम थोड़ा देख लें। यूलर थ्योरम, इसके बाद यूलर थ्योरम देख लें। यूलर थ्योरम का डायरेक्ट फार्मूला आप समझ लो कि ये ध्यान दें, जब इस फॉर्म में कोई इक्वेशन हो जिसमें जो भी फंक्शन हो, एक्स वाई का फंक्शन हो और एक्स वाई जेड का भी फंक्शन हो सकता है, फंक्शन वेरिएबल वैल्यू 2 ही नहीं, वेरिएबल वैल्यू 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, इससे अधिक भी हो सकता है, ये ध्यान देना है इसमें। तो इस टाइप का कोई फंक्शन हो तो उसके लिए हम यूलर्स थ्योरम लिख सकते हैं, x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू एन यू के बराबर होता है। एन यू इसमें क्या है, तो u आप देख ही रहे हैं, ये u क्या है, एक समघाती फलन है, यानी दो वेरिएबल के फलन है यहाँ जिनके घात समान है। अगर 3 वेरिएबल होता, मतलब वेरिएबल 3 होता, चर राशि 3 होती, स्वतंत्र चर 3 होते, तो उसके भी घात जोड़ने पे समान आते। तो अगर समान आते तो ये समघाती फलन कहे जाते। अगर समघाती फलन है तो यूलर्स ने यही डिफिनीशन अपना थ्योरम दिया है कि डेल एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू किसके इक्वल होता है, तो समघाती फलन के जो घात होते हैं और उसका जो फंक्शन होता है वो उसके गुणांक के बराबर होता है। तो समघाती के घात की तरह है, n है, और फलन क्या है, u है। तो फलन और u का गुणनफल ही क्या कहलाता है, समघाती। तो ये यूलर्स का फार्मूला, ये यूलर्स का थ्योरम कहलाता है। इसी थ्योरम से बहुत सारे क्वेश्चन हल करने हैं। तो क्वेश्चन देखा जाए, ये इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन तो समघाती फलन में पहले चेंज करेंगे, फिर यूलर्स थ्योरम पे रख देंगे, और इससे 5 नंबर के क्वेश्चन पक्के हैं। चलो इससे क्वेश्चन लेते हैं। यूलर्स थ्योरम से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं 5-5 नंबर के, तो उन क्वेश्चनों को देखा जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 1 दे आपको, यदि u इक्वल टू log x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 बाई एक्स प्लस वाई, तो सिद्ध करना है, तो दिखाएं कि क्या दिखाना है भाई, x डेल u बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल u बाई डेल वाई इक्वल टू कितना, 3 दिखाना है। काफ़ी आसान है। यूलर्स अभी होमोजीनियस फंक्शन सॉल्व किए हैं, तो अभी प्रूफ किए हैं उसको कि इसके समघाती फलन को अभी देखे हैं। तो देखते हैं समघाती फलन से, यहाँ से क्या करेंगे, तो लिखेंगे, दिया है, लो भाई, जो भी वैल्यू दिया है, u इक्वल टू क्या दिया भाई, log x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 बाई एक्स प्लस वाई। करना क्या है, log को इधर ट्रांस कर दें, तो ये हो जाएगा e के पावर u इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 बाई एक्स प्लस वाई। समघाती फलन के रूप में इसको लिखें तो क्या लिख सकते हैं, x के पावर 4 को कॉमन करो, x के पावर 4 को हम कॉमन करते हैं तो यहाँ 1 होगा, और यहाँ x के पावर 4 है नहीं, तो बटे में x के पावर 4 इंटू एक्स के पावर 4 से गुणा करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा y बाई एक्स के पावर
4 और यहाँ बटे यहाँ से x कॉमन करें तो 1 प्लस y तो यहाँ है लेकिन x नहीं है तो x से गुणा x से भाग तो x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ x बचेगा। तो यहाँ से x के घात से एक घात कटा देते हैं, वैल्यू क्या बच रही है, ये e के पावर u, इसको भी मान लो या u मान लो। यहाँ क्या कर लेते हैं तो इतने को हम लिख देंगे x के घात 3 बचेगा यहाँ से, और इतने को हम 5y/x लिख देते हैं। तो यहाँ देखें n की वैल्यू हमें मिल गई, तो हमें लाना क्या है, तो हमें लाना x डेल v/x प्लस y डेल v/y लिखेंगे आयलर्स थ्योरम से या यूलर्स थ्योरम से, लिख लो आयलर थ्योरम से, आयलर प्रमेय से। आयलर प्रमेय से क्या होगा, तो जो समघाती फलन n और ये u, तो a भी है तो 3 इंटू भी, वैल्यू रख देते हैं इसका, तो e के पावर u लिखते हैं x डेल e के पावर u बाई डेल x प्लस y डेल e के पावर u बाई डेल y इक्वल टू 3 इंटू ई के पावर u। ये ऊपर का मिटा देते हैं, ऊपर का मिटा देते हैं, नोट हो गया है, मिटा देते हैं, यही सिद्ध करना है तो ये मिटाते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको x इंटू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e के पावर जो होता है वैल्यू वही होता है, लेकिन u के सापेक्ष करेंगे तो डेल u बाई डेल x होगा, प्लस इसका डिफरेंशिएशन करें तो y इंटू ई के पावर u ही होगा, और इसको हम लिख सकते हैं u के सापेक्ष करेंगे तो डेल u बाई डेल y इक्वल टू, यहाँ देखें 3 और इंटू ई के पावर u है, ई के पावर u को कॉमन कर लें तो यहाँ बचेगा x डेल u बाई डेल x, यहाँ बचेगा y डेल u बाई डेल y इक्वल टू 3 इंटू ई के पावर u, ई के पावर u से कटा दें तो ये हमारा हो जाएगा डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इक्वल टू 3। ये सॉल्व हो गया है, या इति सिद्धम, इति सिद्धम, ये हैंस प्रूफ लिख सकते हैं। काफ़ी आसान है, ये काफ़ी आसान है सॉल्व करना, यहाँ से आसानी से कॉमन हो जाएगा और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसको मिटा दें यूलर्स थ्योरम से। इसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं, तमाम क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यदि u इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई, तो दिखाएं कि क्या दिखाना है, इसमें दिखाना है कि x डेल u बाई डेल x डेल z दिखाना है, डेल z प्लस y डेल z बाई डेल y इक्वल टू tan u, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। दिया है u इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में एक्स वाई। ध्यान दें, इसको इन्वर्स करेंगे तो साइन u होगा, क्लियर है, इसका इन्वर्स करेंगे तो साइन u हो जाएगा, और यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई। होमोजीनियस फॉर्म में इसको रखना है तो एक्स स्क्वायर कॉमन कर लें तो 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर इंटू यहाँ लिख सकते हैं एक्स कॉमन करेंगे तो 1 प्लस वाई बाई एक्स। पक्का है, वैसे ही बार बार करने हैं। इसको कटा दें तो वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन यू का वैल्यू एक्स इंटू डेल, यहाँ पे क्या लिखेंगे 5y बाई एक्स, तो इस फॉर्म में रख लेते हैं। घात 1 है तो घात 1 है तो यहाँ तो लिखेंगे आयलर थ्योरम से, लिख देते हैं यहाँ
ऑयलर थ्योरम से। कहाँ लिखे हैं, यही लिख देते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ कर देते हैं ऑयलर थ्योरम से। चलो इधर ही लिखते हैं, यहाँ ऑयलर प्रमेय से। तो ऑयलर प्रमेय क्या होता है? यूलर्स का प्रमेय अभी लिखवाए हैं, एक्स डेल, इसको जेड के फॉर्म में मान रहा है तो जेड मान लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है? तो जेड ही मान लिया जाए, तो जेड मान लिया, डेल जेड बाई डेल ठीक है, ये यू के फॉर्म में दिया, डेल जेड बाई डेल भी मान लो, डेल भी ये मानते हैं, डेल भी मान लें, डेल भी बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल भी बाई डेल वाई इक्वल टू, जो भी माने उसको भी लिखते हैं, इंटू क्या लिखते हैं, जितने घात का है, तो घात यहाँ 1 है तो 1 लिख देंगे, यही लिखेंगे। अब भी का अवकलन करेंगे पार्शियल, तो भी का करते हैं एक्स इंटू डेल भी के जगह पे क्या लिखेंगे, साइन यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल साइन यू बाई डेल वाई इक्वल टू, भी के जगह पे साइन यू है, साइन यू लिखेंगे, और 1 की वैल्यू 1 ही है। यहाँ डिफ्रेंसिएशन का है, साइन यू का होता है कास एक्स, तो कास यू, तो ये एक्स कास यू, और यू का करेंगे तो डेल यू बाई डेल एक्स, चूंकि ये जेड दिया होगा तभी जेड आएगा, जेड कर लेते हैं इसको, तो यू की जगह पे जेड लिख लेते हैं, जहाँ जहाँ यू है वहाँ जेड कर लेते हैं। ठीक है, ये जेड सिद्ध करने के लिए दिया है, तो जेड तभी आएगा जब हम जेड लेंगे, तो जेड लेंगे, ठीक है, तभी हम इसको लिख सकते हैं। तो जेड लिखेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, तो ये हमारा साइन यू, तो अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई सॉरी वाई इंटू साइन यू का अवकलन करिएगा तो कास यू इंटू डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू कितना, साइन यू, कास यू को कॉमन कर लें, तो कास यू को कॉमन करेंगे तो हमारा आ जाएगा एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू कितना, साइन यू। देखें इससे कॉमन कर लिए, कास को डिवाइड कर दें, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू क्या, साइन यू बाई कास यू, इतने को लिख सकते हैं टेन यू, यानी एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई को हम क्या लिख सकते हैं, 10u। और 10u जब लिख सकते हैं, अगर इसको हम z माने या u मान लें तो उस कंडीशन में इसको तो लिख सकते हैं, अगर z माने या u मान लें तो उस कंडीशन में इसको लिख सकते हैं x डेल z बाई डेल x प्लस वाई डेल z बाई डेल वाई इक्वल टू 10u। यहाँ ध्यान दें, इसको u मानो या z मानो, बातें कही है। या यहाँ सिद्ध करने में u ही देना चाहिए था इसे, ठीक है, आया समझ में? आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन,
यदि u इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस वाई बाई अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई दे दिया हो, और क्या करने दिया हो दिखाएं कि, या तो सिद्ध करें कि x डेल u बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल u बाई डेल वाई इक्वल टू हाफ टेन यू तो सीधी फार्मूला है, इसी पे रख दिया जाए, सॉल्व किया जाए, बहुत आसान है। ये भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, एक दो क्वेश्चन कर लेंगे, काफ़ी आसान लगने लगेगा। यहाँ क्या करें, तो दिया है u इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस वाई बाई अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। इसको होमोजीनियस फॉर्म में रख देंगे। जैसे होमोजीनियस फॉर्म में रखेंगे तो u इक्वल टू लिख सकते हैं साइन, या इसको साइन को इन्वर्स कर दें, ट्रांस करें, तो ये हो जाएगा साइन u इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई एक्स के पावर हाफ प्लस वाई के पावर हाफ लिख सकते हैं। कॉमन कर लें, एक्स कॉमन करें तो एक्स यहाँ हो जाएगा 1 प्लस वाई बाई एक्स। नेक्स्ट नीचे लिखें एक्स के पावर हाफ इंटू लिख सकते हैं 1 प्लस वाई बाई एक्स का पावर हाफ, और इतने को हम फाइव वाई बाई एक्स मान लें, तो यहाँ लिख सकते हैं साइन यू। इसको भी ले लें, आयलर्स के थ्योरम से लिखेंगे, आयलर के प्रमेय से हम क्या पाएंगे, तो v को हम लिख सकते हैं x डेल v बाई डेल एक्स, y डेल v बाई डेल y इक्वल टू एन भी। तो n की वैल्यू कितना है, यहाँ से देखें, इतने को हम लिख सकते हैं x के पावर हाफ, कटाएंगे तो x के पावर हाफ बचेगा, और 5y बाई एक्स। तो फॉर्म इसके गुणांक इसके पावर घात कितने हैं, हाफ, और v इंटू भी। यूलर्स का फार्मूला होता है x डेल u बाई डेल एक्स, y डेल u बाई डेल y इक्वल टू एन भी। तो v के फार्मूले से n की वैल्यू कितनी है, तो जितना इसका घात होगा, x को हम x के पावर हाफ से कटाएंगे तो आधी वैल्यू बचेगी, पूरी वैल्यू है घात 1 है, तो आधा घात कटेगा तो आधा घात बचेगा, तो घात आधा बच गया इंटू भी। तो यहाँ से देखें, यहाँ ये यूलर्स का फार्मूला है, इस यूलर्स के फार्मूले पर रख देते हैं। जब रखेंगे यूलर्स के फार्मूले पे, तो v के जगह पे साइन u ले लेते हैं, x इंटू डेल साइन u बटे में डेल x प्लस y इंटू डेल साइन u बाई डेल y इक्वल टू हाफ इंटू साइन u। v के प्लेस पे u रख लेते हैं, v का मान साइन u है। यहाँ से देखें, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करें, साइन u का हो जाएगा कॉस u, x तो ऑलरेडी पहले से है, इंटू u के सापेक्ष x क्या करेंगे, क्योंकि x का u के सापेक्ष करेंगे तो डेल u बाई डेल एक्स होगा, y इंटू कास u डिफरेंशिएशन, और इसको करें तो y तो हुआ ही है, y के सापेक्ष u का करें तो डेल u बाई डेल y इक्वल टू हाफ इंटू साइन u। कास u को कॉमन कर लें, तो कास u को कॉमन कर लेते हैं, x डेल u बाई डेल एक्स प्लस y डेल u बाई डेल y इक्वल टू हाफ, यहाँ हो जाएगा साइन u बटे में कास u से भाग कर देते हैं, तो ये हम लिख सकते हैं x डेल u बाई डेल एक्स प्लस y डेल u बाई डेल y इक्वल टू हाफ इंटू 10u, हैंस प्रूव।
यहाँ से लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं और इससे और सारे क्वेश्चन देखा जाए तो यूलर्स थ्योरम से जरूर एक आध क्वेश्चन पूछता है, 5 नंबर में पक्के हैं आने हैं। इससे और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो, अगला वीडियो देखेंगे